एंड वेलकम अगेन। आज हमें स्टार्ट करना टेस्ट नंबर 12। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हेन देयर हैव बीन इंजरीज इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट इट इज़ असेंशियल। कह रहे हैं कि जब ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंजरीज हो जाती हैं तो एसेंशियल क्या, ज़रूरी क्या, सबसे पहले क्या करना चाहिए। गिव देम समथिंग टू ड्रिंक टू रिवीव देम, इनको कुछ पीने के लिए देना चाहिए। Move them as little as possible and call 112। उनको थोड़ा सा हटाएं जहाँ से, रास्ते में से, मतलब मेन रोड से पीछे करें और जितना जल्दी हो सके 112 पे कॉल करके पुलिस को उसको इन्फॉर्म करें। तो ये इसका सही है, इनको इन्फॉर्म करना चाहिए। When riding a moped, can you have your helmet unbuttoned? मतलब जब आप मोपड़ चला रहे हैं या साइकिल मोटर चला रहे हैं 50 cc वाला, तो वो कह रहा है कि आप उसका जो हेलमेट का जो नीचे वाला उसका स्ट्रैप है जो, उसको अनबटन रख सकें, मतलब उसको बंद ना करें, ऐसे ही रहे। तो ये मैं पीछे भी बताया कि उसको बंद करना ज़रूरी है, अगर ना करेंगे तो 100 € जुर्माना होगा। कैन यू हैव हेलमेट अनबटन? तो हरगिज़ नो। इफ़ यू हैव अ GPS नेविगेटर इंस्टॉल्ड यू शुड बियर इन माइंड दैट। अगर आपकी गाड़ी में GPS नेविगेटर इंस्टॉल्ड है तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। द क्राइटेरिया ऑफ द ड्राइवर मस्ट प्रिवेल एट ऑल द टाइम। कि जो ड्राइवर है उसकी मतलब उसका हुक्म कह सकते हैं, जो उसका एक्शन वो हमेशा इस पर मुतवाज़ी होना चाहिए, मतलब नेविगेटर के ऊपर हावी होना चाहिए। यानी अगर नेविगेटर आपको बता रहा है और आपको भी रास्ते का पता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नेविगेटर जो है ना वो गलत बताता है, ठीक है। तो उसमें मतलब ये अगर इस तरह का मामला हो जाता है तो हमेशा जो इंसानी राय है जो आपकी, उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। उसको उसकी बर्तरी होगी नेविगेटर पे। द ब्राउज़र इंस्ट्रक्शन मस्ट बी प्रिवेल ऑफ ऑल दम। कि जो ब्राउज़र आपको नेविगेटर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको हमेशा आपने ऊपर रखना है। यू शुड ऑलवेज लुक एट द मैप ऑन द स्क्रीन। का हमेशा आप मैप पे देखते रहें। तो मैं बता चुका हूँ कि हमेशा जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हमेशा इंसानी सोच की बढ़तरी होती है नेविगेटर पे, ठीक है। इज अ पेडिस्ट्रियन रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ BAC टेस्ट। BAC टेस्ट नॉर्मली होता है कि ये आपका ब्लड अल्कोहल का टेस्ट किया जाता है, जो उसको BAC का टेस्ट कहते हैं। और ये वो डिवाइस है जिसमें वो चेक करते हैं आपका अल्कोहल रेट चेक करते हैं इसमें फूंक मार के। कह रहा है जी पेडिस्ट्रियन जो पेडिस्ट्रियन है, पैदल चलने वाला जो है, उसको भी टेस्ट रिक्वायर्ड है, उसका हो सकता है। यस, व्हेन इट कैन बी सस्पेक्टेड दैट यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल बेवरेज। कह रहा है कि हाँ, जब वो आपको शक हो कि इसने शराब पी हुई है तो आप उसका कर सकते हैं। यस, व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर बंदा गाड़ी में जा रहा है, मतलब गाड़ी वाला है, तो उसका सस्पेक्ट के तौर पर वो ले सकते हैं टेस्ट। और पैदल चलने वाले का सस्पेक्ट के तौर पर नहीं ले सकते। उस पैदल चलने वाले का तभी होगा जब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा एक्सीडेंट में। व्हेन स्पीड इंक्रीज, जब स्पीड बढ़ती है क्या होता है। डिक्रीज रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम कम हो जाए। रिएक्शन टाइम होता है, रिएक्शन टाइम वो होता है एक्शन टाइम जो होता है, मतलब आप देख के जो आपको पाँव ब्रेक पे रखने का टाइम या ब्रेक लगाने का टाइम जो भी होता है, वो टाइम जितना क्विक होता है वहाँ से लेके जितना डिस्टेंस होता है वो रिएक्शन मतलब टाइम होता है, कितने सेकंड में कितने मिनट में आप वो करते हैं। तो क्या कह रहा है कि जब स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो रिएक्शन टाइम क्या होगा। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज द रिएक्शन डिस्टेंस, रिएक्शन डिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका। मतलब ये कि अब अगर गाड़ी स्लो है तो जब बंदा ब्रेक लगाता है तो वो मतलब थोड़ी दूर जाके ही गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। वो ये रिएक्शन डिस्टेंस वो होता है कि उसको ब्रेक को उसको प्रेस करने तक जितना फासला गाड़ी तय कर लेती है वो डिस्टेंस होता है, रिएक्शन डिस्टेंस। और अगर गाड़ी स्पीड में तो जाहिर सी बात है गाड़ी लेट जाके आगे जाके वो स्टॉप करेगी तो रिएक्शन डिस्टेंस आपको इंक्रीज हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, दिस कर्व एट हाई स्पीड व्हाट कैन बी हैपन। ये कर्व है, आप हाई स्पीड पे आ रहे हैं, तेज़ स्पीड में आ रहे हैं, तो इस पे क्या नतीजा होगा। इंटरनेट का मसला सही नज़र नहीं आ रहा। खैर, द व्हीकल कैन गो ऑन द राइट, तो व्हीकल जो है राइट पे निकल जाएगी। ज़रा सी बात है, जब आप कर्व से जाते हैं तो स्पीड में होती है, तो वो सही मोड़ नहीं काटा जाता वहाँ से। एट दिस इंटरसेक्शन ड्राइवर आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप। अब ये इंटरसेक्शन है, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। अब यहाँ से आ रहे हैं, ये स्टॉप का साइन लगा हुआ है, ठीक है। बिफोर द ट्रांसवर्स लाइन विदाउट एक्सीडिंग इट। ये जो लाइन आगे बनी हुई है, ये ट्रांजिट लाइन है। वो कह रहे कि सब इंटरसेक्शन पे आप आए तो आपको कहाँ खड़े होने, इस लाइन पे खड़े होने चाहिए। इस लाइन से पहले इसको क्रॉस किए बगैर आपको खड़ा होना चाहिए। कैन अ टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट कार्गो इन द रूफ रैक। कह रहा है कि आप टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट को लेके आप जा रहे हैं गाड़ी में, तो उसके पास चीज़ें हैं, मतलब साइकिल जो और ये दूसरा उन्होंने बोट वगैरह का जो है ना वो रखा हुआ है छत पे, वो लेके जा सकता है इसको। यस व्हेन इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल। हाँ, लेके जा सकते हैं, सिर्फ उसी सेंस में जब आप ये जो कार है, जो व्हीकल है, इसकी स्टेबिलिटी पे अफेक्ट ना करे। It is desirable that the suit of the driver or passenger of the motorcycle made of made of skin or other similar material that protect them injury in the event of accident। कि ऐसी चीज़ का बना होना चाहिए कि जो इनको नॉर्मल छोटी इंजरीज होती हैं, मतलब जब वो गिरते हैं तो रगड़ लगने से उनको बचाती हैं, इस तरह का मटेरियल होना चाहिए जो आपको थोड़ा प्रोटेक्ट करे। What alcohol, fatigue and excessive speed are their risk factor। अब ये जो मैंने बताया था वो कल एक ह्यूमन फैक्टर होता है। जो बंदा अल्कोहल भी पीता है, सुस्ती भी उसको आती है, अब स्पीड जो बढ़ानी है वो भी बंदे के हाथ में है, तो ये सारे क्या हैं, ह्यूमन फैक्टर हैं। व्हेन ड्राइविंग फास्टर, जब तेज़ ड्राइव किया जाए, ट्रैफिक साइंस आर परसीव्ड वर्स। जो आपको ट्रैफिक सिग्नल है वो बहुत ही बुरे नज़र आते हैं। ट्रैफिक सिग्नल बेटर प्रिजर्व, जो वो बेहद ही अच्छे नज़र आते हैं। तो सारी सी जब स्पीड ज़्यादा होगी तो सिग्नल आपको सही नज़र नहीं आएंगे। व्हेन इज ओवरटेकिंग इन टनल प्रोहिबिटेड। क्या रहेगा, टनल में ओवरटेकिंग कब प्रोहिबिट है, कब मना है। व्हेन द टनल इज़ नॉट इल्यूमिनेटेड, जब टनल में रोशनी नहीं होगी। व्हेन देयर इज़ ओनली वन लेन फॉर ईच डायरेक्शन, कि जब वहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए एक ही लेन हो। मतलब आप नॉर्मल आम रोड पे जो होते हैं वहाँ पे लेन एक होती है एक डायरेक्शन के लिए, तो हम ओवरटेक कर सकते हैं। जब देख के कि आगे से नहीं गाड़ी आ रही तो दूसरी लाइन वाली, तो ओवरटेक कर सकते हैं। तो टनल में ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पे जो है ना वो मना है। ऑन रोड विद हैवी ट्रैफिक कैन द हॉर्न बी यूज। हैवी ट्रैफिक वाला रोड है, गाड़ियाँ जाम हैं, तो क्या आप हॉर्न यूज़ कर सकते हैं। यस बट आउटसाइड द टाउन, ये हाँ कर सकते हैं, लेकिन टाउन से बाहर। यस बट ओनली विद इन टाउन, हाँ टाउन के अंदर कर सकते हैं। नो अनलेस इट इज़ स्ट्रिक्टली नेसेसरी, या आप नहीं कर सकते तब तो बहुत ही इमरजेंसी, बहुत ही ज़रूरत हो तो फिर आप कर सकते हैं। व्हेन पार्किंग अ व्हीकल विद अ ट्रेलर ऑन अपहिल ग्रेड। अब एक व्हीकल जो है गाड़ी पार्क कर रहे हैं जो है ना चढ़ाई वाली सतह पे है, अपहिल माउंटेन एरिया ग्रेड है। इफ़ यू डू नॉट हैव चौक, अब चौक नहीं है, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। स्पॉट वन ऑफ द फ्रंट व्हील ऑन द कर्ब फेसिंग एंड द सेंटर ऑफ द रोड। यार आपको गाड़ी को इस तरह पार करना चाहिए कि आप उसके जो स्टीयरिंग है उसको घुमा के उसका जो फ्रंट वाले टायर है उनकी शेप, मतलब उनकी पोजीशन चेंज कर दें। उनको उनका फेस इस तरह हो जाए कि आधा वो मेन रोड की तरफ उनकी फेस हो और फुटपाथ की तरफ हो, जैसे वो कट करने के लिए हम कर लेते हैं नॉर्मली, उनको ऐसा कर दें तो उस सूरत में भी आपको वो एक स्पॉट दे देता है। या टाइम कम है, एक पूरा मैंने टेस्ट करना जिस वजह से मैं
सारे क्वेश्चन जो है ना नहीं एक्सप्लेन करना, जितनी ज़रूरत पड़ती है मैं उसकी कर रहा हूँ। तो आप ये दूसरे जो बाकी भी है ना वो भी पढ़ लीजिएगा काइंडली। द टायर प्रेशर मस्ट बी चेक विद द टायर को, आप प्रेशर कब चेक करना चाहिए, जब टायर कोल्ड होता है उसका। व्हीकल traveling on the shoulder are prohibited from driving in a parallel position except, कह रहे हैं कि गाड़ियाँ जो है वो पैरेलल पोजीशन, पैरेलल होता है जो मतवाजी दो इकट्ठे जा रहे होते हैं, क्यों ये मना है ऐसे चलाना, एक्सेप्ट कि सिर्फ एक चला सकते, सिर्फ बाईसाइकिल जो है ना वो बंदे चला सकते हैं, बाकी सारी मना है। When driving through a sufficient illuminated underpass, it is necessary to turn on any lights। कह रहे कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं अंडरपास से तो सही अच्छी खासी रोशनी है वहाँ पे, तो फिर भी वहाँ पे भी लाइट जलाने की ज़रूरत है। यस, पोजीशन लाइटिंग और शॉर्ट रेंज लाइटिंग जो है वो आपको जलानी होती है। पीपल हु ड्रिंक एंड ड्राइव, जो जो लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, दे हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन एक्सीडेंट और लेस लाइकली टू हैव एक्सीडेंट और मोर लाइकली टू, जाहिर सी बात है उनको एक्सीडेंट के उनका रिस्क ज़्यादा होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं। इफ़ यू नोटिस दैट द वाइट व्हीकल हैव जस्ट स्टार्टेड टू मूव ऑन द लेफ्ट लेन, कैन यू स्टार्ट द ओवरटेकिंग मैनूवर। देखिए आप जा रहे हैं, ये ब्लू वाली या ब्लैक जो भी है ये गाड़ी आपकी है और आप देख रहे हैं कि वो पीछे जो वाइट गाड़ी आ रही है, वो उसने पहले आपसे वो आपको जो है ना वो टेक करने के लिए वो साइड पे हो गई है, तो क्या करना चाहिए इस सूरत में, आपको वो टेकिंग मैनूवर स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। नो, बिकॉज इट हैज़ प्रेफरेंस, नहीं बिल्कुल उसकी प्रेफरेंस है। नो ओनली इफ़ यू हैव सिग्नल इट बिफोर, कह रहे नहीं अगर आप सिग्नल इसको कर देंगे अपना इंटरमिटेंट ऑन करके उसको बता देंगे कि आपने करनी है, तो फिर आप यस मस्ट परफॉर्म द मैनूवर एज सुन एज पॉसिबल, नॉट हिंडर द अदर व्हीकल। आप कह रहे कि जल्द जल्द कर लें ताकि किसी का गाड़ी के लिए मसला नहीं हुआ। तो अगर उसने आपने देखा कि उसने पहले कर लिया तो उसकी प्रेफरेंस पहले हो जाएगी, आपसे उसको पहले करना है, आपने देना है उसको लेट करना, फिर आप करेंगे। When changing the direction of travel, what should you consider, जब आप डायरेक्शन ट्रैवल जो है ना आप चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या सोचना चाहिए। that it is not endanger or hinder other user, that the ये किसी और के लिए मसला नहीं बनना चाहिए, किसी और को ख़तरे में नहीं डालेगा। that there must always be conditional placed on the road to carry out the maneuver, कि हमेशा आपको जो रोड की कंडीशन होती है उस हिसाब से मैनूवर कैरी करना चाहिए। तो ये है कि आपको ज़हन में ये रखना चाहिए किसी और को अपने मसला ना हो आपकी वजह से। यू आर ड्राइविंग ऑन अ रोड एंड यू फाइंड दिस एजेंट, व्हाट डू यू इंडिकेट विद द रेड फ्लैग। अगर आप देखते हैं ये बंदा जो है ना वो बाइक पे ये रेड फ्लैग लेके गुजर रहा है तो इसका क्या मीन है। देर द मस्ट स्टॉप ऑन द राइट साइड, की आपको गाड़ी राइट साइड पे रोक लेनी चाहिए। डेट द रोड टेम्परेरी क्लोज टू ट्रैफिक फ्रॉम पैसेज ऑफ द मोटरसाइकिल, कि जहाँ से ये बाइक गुजर रही है तो वो रोड जो है वो बाद में टेम्परेरी क्लोज हो जाएगा, तो इसका यही मतलब है। दिस साइन इंडिकेट डायरेक्शन एंड डायरेक्शन, ये जो दूसरा डायरेक्शन है ये 37 वाला, ये मैंने कल भी आपको बता दिया था कि ये अब ये साइन क्या है। ये साइन अब प्रोहिबिटेड जो वाला है, प्रोहिबिटेड वाला ये जो रेड वाला होता है ये प्रोहिबिट करता है, अब ग्रीन वाला क्या है ये मैंडेटोरी में आता है, और एक और था वार्निंग वाला जो ट्रायंगल में आता है, और एडवाइस वाला वो भी ये ब्लू में होता है लेकिन वो उसकी शेप दूसरी होती है, तो ये क्या मैंडेटोरी वाला साइन है इस पर जो ब्लू होता है। Does a prohibition sign together with a population location sign prohibit the entry population, कह रहे कि ये does a prohibited sign जो मना करने वाला साइन टुगेदर है पॉपुलेशन वाले साइन से, तो ये सारी लोगों के लिए मतलब सारी पॉपुलेशन के लिए इसका प्रोहिबिट करेगा। इट
प्रोहिबिट ओनली द क्रॉसिंग, ये सिर्फ क्रॉस करने वालों को करता है, प्रोहिबिट मना करता है, नो नहीं, यस बट विद द पॉपुलेशन दे मस्ट बी अदर साइन दैट चेंज द प्रीवियस। कहते हैं कि इसके साथ जो पॉपुलेशन वाला है ये जो इसके साथ एक और साइन भी होगा जो जो पीछे वाली प्रोहिबिशन है जो उनको मना किया गया है उससे रिलेट करेगा, जो जो इसको चेंज कर देगा। It is mandatory that the all motor vehicle are equipped with sorry कि ज़रूरी है कि जो मोटर व्हीकल है उनको इक्विप्ड होने चाहिए, किससे होने चाहिए, एंड एक्सप्लोजन साइलेंसिंग डिवाइस, या जो उनके एक्सप्लोजन है उनका धुआं निकलने वाला जो साइलेंसर है उसके साथ मतलब वो अच्छा होना चाहिए, वो निकाली नहीं होनी चाहिए जिस तरह हमारे पाकिस्तान वगैरह में निकाल देते हैं वो बाइक के। Is it advisable to wear a seat belt with this type of coat? कह रहे कि ये एडवाइजेबल है कि इस किस्म के कोट के साथ आप बस सीट बेल्ट बांधते हैं, मतलब जैकेट उसकी काफ़ी मोटी है तो यस इट इज़ मोर कंफर्टेबल, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। नो द बेल्ट कैन लूज द इफेक्टिवनेस बिकॉज ऑफ नॉट एडजस्ट टू द बॉडी। कह रहे कि बेल्ट जो है ना इस केस में अपनी इफेक्टिवनेस खो देगा कि क्योंकि वो सही एडजस्ट नहीं बॉडी पे हो पाएगा। दिस साइन इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ यूथ हॉस्टल, पिकनिक एरिया, आउट ऑफ द वे ऑफ सर्विस, रेस्ट एरिया। वैसे साइन क्या है, ये रेस्ट एरिया का साइन है, नॉर्मली मोटरवे वगैरह पे आता है। What light force you to stop? कौन सी लाइट आपको फोर्स करती है स्टॉप करने की? द फ्लैशिंग येलो, द फिक्स्ड येलो, द ग्रीन वन। ग्रीन वन तो चलने के लिए होती है और फिक्स्ड येलो जो रेड से पहले की होती है वो फिक्स्ड होती है, और फ्लैशिंग होती है वो प्रिकॉशन के लिए होती है कि मतलब वो आपको रुकना नहीं होता, आप देख के चल वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड होती है येलो उसका मतलब है कि आपको रुकना है। In an ice driveway area, adherence can be improved। adherence क्या है, वो जो निचली सतह होती है मतलब वो कितनी उसकी रगड़ जो होती है टायर की वो इम्प्रूव हो सकते हैं आइस वाले रोड पे। कैसे कर सकते हैं? विद चेन और स्टडर टायर, जो खास किस्म का टायर होते हैं जो यहाँ पे ये बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, आइस स्नो फॉलिंग ज़्यादा होती है, उन इलाकों के लिए गाड़ियों के टायर होते हैं वो उनकी थोड़ी वो मोटी होती है, वो जिनकी नहीं होती वो टायरों पे वो संगल से वो चेन से वो बांधते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे उसकी एडहेरेंस जो इम्प्रूव की जा सकती है, अदरवाइज वो ऐसे फिसलते रहते हैं टायर। द मेन काज ऑफ फैटिग बिहाइंड द व्हील इज ड्राइविंग, जो अगर सुस्ती होती है व्हील के पीछे, व्हील ड्राइविंग व्हील मतलब स्टीयरिंग पे आप बैठ को ज़्यादा किस वजह से होती है? लॉन्ग पीरियड विद शॉर्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा लंबा चलाते हैं और बहुत ही थोड़ी ब्रेक लेते हैं उसमें। If you are chronically ill, what should you do to reduce the risk of having accident? कह रहे हैं कि आपको किसी किस्म की एलर्जी या क्रॉनिक इलनेस या एलर्जी की टाइप का मसला है तो आपको रिस्क एक्सीडेंट रिस्क को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? नो व्हाट द साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन, क्या आप उस मेडिकेशन के मतलब सारे उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट वगैरह हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है। सो ठीक है जी, क्वेश्चन ये टेस्ट पूरा 12 भी आज कंप्लीट हमने कर लिया। तो ये काइंडली एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ये जो मैं शॉर्ट टाइम की वजह से सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन में सिर्फ जो सही होते हैं उनको रीड करता हूँ टिक के लिए, तो आप ये दूसरे भी पढ़ा करें। अब इसको रट्टा ना लगाएं, बस इसको समझें। अब ये जो है तो ये क्यों है, अगर नहीं है तो ये भी क्यों नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बड़े कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आएंगे, ये थोड़े इन्होंने ज़्यादा मतलब ईजी बनाए हुए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मवाद कर दिया हुआ है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।